आज के मार्केट को देखते हैं तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट आज का रहा है और जो टेंशन्स इंडिया पाक के बीच में चल रही है, वॉलेटाइल रहना मार्केट का नॉर्मल है। मतलब इतना टेंशन हो रहा है, मिसाइल दागे जा रहे हैं तो भाई वॉलेटाइल तो रहेगा। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वाइज आज का मार्केट ठीक था, क्योंकि लार्ज कैप ऊपर ऊपर से हम देखें तो जैसे निफ्टी 100 इंडेक्स है, वो 0.2% ऑफ था। तो थोड़ा सा ही लार्ज कैप जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा ऊपर गया। हमारा जो निफ्टी 50 है वो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो मिड कैप इंडेक्स है और जो माइक्रो कैप इंडेक्स है, वो 1 से 1.5% तक ऊपर गए हैं। तो ये बड़ी बात है कि ऐसे सिनेरियो में भी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर में काफी खरीदारी आ रही। मतलब एक दिन में 2-2% की गिरावट हो जा रही है बिकवाली के कारण, और फिर एक दिन में 1-1, 1.5, 2-2% की खरीदारी भी हो जा रही है। इससे हमें समझ में आता है कि ओवरऑल हमें निफ्टी 50 या लार्ज कैप इंडेक्स ऊपर से नहीं दिखता कितना वॉलेटाइल है, लेकिन अंदर से इतनी वॉलेटिलिटी है कि सिंगल डे में 2% की सेलिंग भी हो रही है इंडेक्स को, सिंगल डे में 2% की बाइंग भी हो रही है। तो काफी वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर में, और ये एक्सपेक्टेड है भाई, जब तक अनिश्चितता का समय रहेगा तब तक यही हाल रहेगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप लोग भी समझ सकते हो। दूसरा जो एक सवाल आ रहा है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम समझते हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स के काफी फंड्स हैं। मतलब कुछ फंड्स तो 15% से लेकर 25-26% तक गिरे हुए हैं। जैसे मोतीलाल का जो फोकस्ड फंड है वो अपने 52 वीक हाई से 26% डाउन है। जो मोतीलाल का ELSS टैक्स सेवर फंड है वो अपने 52 वीक हाई से 20% प्लस डाउन है। इसके अलावा जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जो स्मॉल कैप फंड है, या फिर जो टॉप परफॉर्मर रहा है मोतीलाल का मिड कैप फंड है, वो भी 15 से 18% तक डाउन इस साल में है सिर्फ, या फिर ऊपर से भी देखोगे तो इतने ही डाउन है 2025 में भी। तो ऐसे में क्या अब ये जो स्कीम्स है वो डेड हो चुकी है, जो फंड है वो डेड हो चुका है? देखिए, कुछ चीजें यहाँ पे समझनी, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो कि इन्वेस्टेड हैं मोतीलाल की स्कीम्स के अंदर में। मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मोतीलाल के अंदर में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट खराब है। ओवरऑल मार्केट पिछले 8-9 महीने से खराब चल रही है। तो क्योंकि ओवरऑल मार्केट खराब चल रही है तो सारा जो ब्रॉडर मार्केट है वो भी हमारा खराब चल रहा है, और सारी जो एमसीज है उनके फंड्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं। मोतीलाल के फंड्स के जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा और खराब होने की रीजन ये है कि पहली चीज तो मोतीलाल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेता है। कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स का मतलब है कि मोतीलाल के नॉर्मल पोर्टफोलियो में भी अगर हम देखें, कुछ कुछ पोर्टफोलियो में हमें दिखेगा कि 20, 22, 25 किसी टाइम पे, 30 किसी टाइम पे इतने स्टॉक्स रहते हैं। एक म्यूचुअल फंड के अंदर इतने स्टॉक्स रहना काफी, मतलब वॉलेटाइल कह सकते हो। यही रीजन है कि वॉलेटाइल हो जाता है फंड और रिस्की हो जाता है फंड। देखो, जब मोतीलाल मिड कैप फंड अपने पीक पे था, मतलब एक साल में 70%, 80% का रिटर्न उसका दिख रहा था, उस टाइम पे भी मैंने वीडियो बना के बताया था कि ये जो फंड है वो कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले रहा है। और कॉन्सेंट्रेटेड बेट जो होता है वो दो तरफा तलवार की तरह होती है कि अगर अच्छे चल रहे हैं तो सब कुछ अच्छा चलता रहता है। एक दो बेट भी खराब जाता है तो फिर हालात खराब हो जाते हैं। जैसे दिसंबर तक की अगर हम बात करते हैं, मार्केट के अंदर गिरावट तो सिर्फ सितंबर से भी ही शुरू हुई, लेकिन दिसंबर तक बात करते हैं तो मोतीलाल के फंड्स अच्छा कर रहे थे। और जनवरी के बाद से, जब से ये कल्याण ज्वेलर्स वाला हादसा हुआ, मोतीलाल पे कुछ इल्जाम लगे, तब से मोतीलाल के फंड्स जो है उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मोतीलाल को लेकर इतना हल्ला हंगामा हुआ इस कारण से इनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। ये साइकिल म्यूचुअल फंड्स का होता ही है। इनका कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना, मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ज्यादा, हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, ये दो जो रीजन है जिसके कारण इनके जो रिटर्न्स है वो अभी खराब हुए पड़े हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके खराब है, साइकिल चेंज। अभी देखो, जैसे जब रिकवरी मोड आएगा, जब मार्केट रिकवर के मोड में जाएगा, फिर से ऑल टाइम हाई को हिट करेगा, ऑल टाइम हाई से ऊपर की तरफ जाएगा, जब वो सिनेरियो आएगा, वैसे सिनेरियो में HSBC के जो फंड्स हैं, जो मोतीलाल के फंड्स हैं, इसके अलावा जो क्वांट के फंड्स हैं, ये सब जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो काफी अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, क्योंकि ये उसी टाइप की इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। पिछले कई सालों में मैंने देखा है कि ये फंड्स अच्छी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बुरे मार्केट में थोड़ा ज्यादा बुरा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अच्छी मार्केट में थोड़ा ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। बुरे मार्केट में जो डिफेंसिव फंड्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे एक्सिस काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, पराग पारिक अच्छा कर रहा है। तो
ये मार्केट का साइकिल है। और अगर आप पास्ट डेटा, अगर डेटा की मैं क्या ही यहाँ पे बात करूं, अगर आप पिछले 5 साल 6 साल से भी मार्केट के अंदर में होंगे, मार्केट को देख रहे होगे, तो पिछले 5 सालों में कितने फंड्स का साइकिल चेंज हुआ है। एक्सिल, एक्सिस अप डाउन अप हो गया, एचडीएफसी डाउन अप डाउन हो गया, एसबीआई कई बार अप डाउन हुआ है, पराग पारिक कई बार अप डाउन हुआ है। मतलब लगभग कैनरा रोबेको, टाटा, इन सब एएमसी की अगर हम बात करें, मैं तो पिछले 6-7 साल से इन सब एएमसी को देख रहा हूं, और सब के अंदर में ये साइकिल मुझे दिखता है। और इसीलिए कोई फंड एक साल में 100% का रिटर्न देता है तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूं, और कोई फंड एक साल में निगेटिव में 10-15%, 20% का रिटर्न देता है तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिव नहीं होता, क्योंकि मार्केट साइकिल के साथ जो है फंड की स्ट्रेटजी कभी बहुत बढ़िया वर्क करती है, कभी उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाती है। इस कारण से कभी रिटर्न्स हमको बहुत अच्छे बनते हुए दिखते हैं, कभी अच्छे बनते हुए नहीं दिखते हैं। तो अगर मैं मोतीलाल के फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड रहता तो मैं डेफिनेटली वेट करता मार्केट साइकिल चेंज करने होने का, जैसे मैं क्वांट के अंदर वेट कर रहा हूं मार्केट साइकिल चेंज होने का, कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मार्केट जब वापस से ऑल टाइम हाई हिट करेगी, मतलब ऑल टाइम हाई कहने क्या 26,000 के ऊपर जाएगी और ऊपर की तरफ का रास्ता, मतलब रैली एक तरीके से समझो जब आएगा मार्केट में, तो वहां पे क्वांट का साइकिल चेंज होगा, तो हो सकता है क्वांट के फंड्स अच्छा परफॉर्मेंस फिर से शुरू कर दे, बहुत अच्छा, मतलब ठीक ठाक तो कर ही रहे। वैसे ही मोतीलाल भी करेगा, जेएम भी बहुत बढ़िया करेगा रैली के टाइम पे, वैसे अभी भी ठीक ठाक कर रहा है, रैली के टाइम पे और अच्छा करेगा, एचएसबीसी। तो उम्मीद है इन सब फंड से। तो इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इन फंड्स को लेके, तो परेशान होने की बिल्कुल भी, मोतीलाल के फंड्स को लेके लोग बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अब एक साल का रिटर्न देख के लोग हो जाते हैं एक्साइटेड, और एक्साइटेड होके, मतलब जब पीक पे था मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ये सब फंड्स, तब लोगों ने एंट्री की। अब जब गिरा हुआ है पीक से तो लोगों को दिक्कत हो रहा है, डर लग रहा है। ऐसा नहीं करना है, बस पेशेंस के साथ शांति से बैठना है। एक सवाल और किया गया हमसे कि जिस कंपनी में एसआईपी कर रहे हैं वो कंपनी ही बंद हो गई तो हमारे पैसे का क्या होगा। पहली चीज, एक म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू जब हम एसआईपी करते हैं तो हमारा जो पैसा है आगे 50 से ज्यादा कंपनीज में, मिनिमम भी तो 30, 40, 50, 60 और ऊपर तो मतलब 200 कंपनीज तक भी एक स्कीम में रख लेती है। तो ऐसे में एक कंपनी अगर बंद भी हो जाती है तो हमारे पैसे पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा केस, अगर आप पूछ रहे हो कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो एसेट मैनेजमेंट का म्यूचुअल फंड कंपनी ही बंद हो गई तो क्या होगा। तो देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी रातों रात नहीं बंद हो सकती। अभी तक जो म्यूचुअल फंड कंपनीज बंद हुई है उसमें यही देखा गया है कि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपना बिजनेस छोड़ना चाहती है, बंद करना चाहती है, उसको कोई दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी टेक ओवर कर लेती है, खरीद लेती है। जैसे बंधन ने खरीदा, जो आईडीएफसी बिका था, तो फिर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड बिका तो उसको दूसरी ने खरीदा। या फिर इसके अलावा एक केस और होता है सिनेरियो जहां पे दो म्यूचुअल फंड कंपनी एक साथ मर्ज हो जाती है, जैसे बीएनबी परिवार अलग म्यूचुअल फंड कंपनी थी, बड़ौदा अलग म्यूचुअल फंड कंपनी, दोनों मिलकर बड़ौदा बीएनबी परिवार म्यूचुअल फंड बन गए। मतलब मर्जर एक्विजिशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होते रहता है और डीमर्जर भी होते रहता है। जैसे डीएसपी ब्लैक रॉक एक साथ काम करते थे, अब सिर्फ डीएसपी अकेले काम करती है, ब्लैक रॉक अलग हुआ, अब ब्लैक रॉक जियो के साथ मिलके आ रहा है। तो डीमर्जर, मर्जर, एक्विजिशन यही सब होते रहता है। रेयर ही केस कभी हुआ होगा जब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हुई होगी। और मान लो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी बंद होती है, अपने आप को पूरी तरीके से भी लिक्विडेट करती है, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का सारा पैसा इक्विटी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर और डेट मार्केट के अंदर लगा होता है। तो सबसे पहले तो पूरा पैसा निकालने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरा केस सिनेरियो ये होगा कि 5 से मतलब 4-5 अलग अलग एंटिटी कंपनीज मिलके एक म्यूचुअल फंड, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, एक ट्रस्टी होता है, फिर वहां पे आरटीएज होते हैं, डिपॉजिटरीज होते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, सब मिलके म्यूचुअल फंड चलता है। तो ऐसे में ये रातों रात कोई पैसा लेके नहीं भाग सकता है, तो पैसा यहाँ पे सेफ होता है। तो यही सब है। आपके अंदर अगर इस तरीके का कोई डर है तो उसको मन से निकाल देना चाहिए।